सो हाई एवरीवन, मुस्कान दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप एकदम बिंदास होगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप टाइटल पढ़ के ही आए होगे भाई आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ भाई मेरी जर्नी स्टूडेंट से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक। ठीक है, तो आपको पता ही है भाई पहले बहुत सारी वीडियो में मैंने बता रखा है आपको कि भाई पहले मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। ठीक है, पहले मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। जस्ट मेरा काम था भाई बुक्स को रीड करना, पढ़ने जाना एटसेट्रा, ना कोई न्यू स्किल सीखना, ना कोई अपग्रेड करना। ठीक है, तो पहली मेरी लाइफ सिंपल यही थी। मैं ना कोई न्यू स्किल सीख रही थी, ना कोई अपग्रेड कर रही थी, बिकॉज ऑफ मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। बट आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग में जब मैंने एंट्री ली, यानी कि भाई जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सेम है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो उसमें जब मैंने कदम रखा तो वहाँ पर मैंने देखा भाई वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज थे, डिफरेंट टाइप की स्किल थी जो हमें सीखने को मिल रही थी। तो पहले मैंने एज अ लर्नर यहाँ पर एनरोल किया था। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर मैंने ओनली पैसा कमाने के लिए एनरोल किया था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैंने एज अ लर्नर यानी कि लर्निंग के लिए मैंने यहाँ पर एनरोल किया था। एनरोल करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको बता नहीं सकती इतनी स्किल को मैंने लर्न किया। यानी कि पहले मैं नॉर्मल स्टूडेंट थी। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं तो नॉर्मल स्टूडेंट थी, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। भाई बात करूँ मेरी, तो मैं भी पहले नॉर्मल स्टूडेंट ही थी। मेरे पास बिल्कुल भी स्किल नहीं थी, यानी कि स्किल के नाम पे मेरे पास ज़ीरो था। यानी कि स्किल क्या होती है वो भी मुझे नहीं पता था। बट ये सारी चीज़ें जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आई, स्किल पैसा में आई, उसके बाद मुझे पता चला। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं तो नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही थी। मैंने एज अ नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल किया था। आपको पता है कि भाई कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी पर्सन हो, यहाँ पर आता है, कोई भी फील्ड में जाता है, तो फर्स्ट वो फ्रेशर ही होता है। ठीक है, फ्रेशर होता है, देन उसके बाद सीखता है, सीखने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट थी, बट उसके साथ मैंने एक मेरा क्या है कि भाई मुझे कोई भी पर्सन अगर कुछ न्यू चीज़ें सिखाता है तो वो उसे मैं तुरंत ग्रैब करती हूँ। यानी कि कोई बहाने नहीं बनाती कि भाई मैं ये था वो था, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाती। विदाउट एनी एक्सक्यूज़ मैंने वहाँ पर एनरोल किया। एनरोल करने के बाद फिर वहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल को सीखा, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, कैनवा डिज़ाइनिंग हो गई, सेल्स स्किल हो गई। ठीक है, देखो ये सारी स्किल है ना एक दिन में नहीं आती है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, टाइम देखो टाइम सबके पास होता है, बट ये मैटर करता है कि प्रायोरिटी किससे देते हैं। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है कि भाई आप प्रायोरिटी किससे दे रहे हो। टाइम सबके पास होता ही है, बट प्रायोरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो ज़्यादा। मान लो कि भाई आप अपने वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने कैरियर को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आपके पास मस्ट टाइम होगा ही होगा। ठीक है, तो आप में से काफ़ी सारे पर्सन अगर ये एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो गलत है। क्योंकि 24 आवर्स सबके पास होता है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उनके पास भी 24 आवर्स है, जो कम पैसा कमा रहा है उसके पास भी 24 आवर्स है। बट उसको कैसे यूज़ करना वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना वो हम पे डिपेंड करता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, मेरे पास भी घर के काम सारे होते हैं, बट फिर भी मेरे पास टाइम था। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो ही आप इस फील्ड में कदम रख सकते हो। बिकॉज ऑफ आपको पता है कि भाई एवरी फील्ड में टाइम देना होता है। विदाउट टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते। एवरी फील्ड होता है उसमें टाइम देना होता है। अगर आप टाइम नहीं देते हो तो आप कभी भी इसमें ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्टार्टिंग का फेज था भाई, मुझे तो पहले से ही कुछ सीखने का मन था भाई। पहले से मैं न्यू न्यू चीज़ें सीखती रहती थी, और तो पहले से मैं स्टडी वगैरह में मैं हायर थी, तो भाई मुझे पहले से ही सारी चीज़ें सीखने का बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कदम रखा और मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। मेरी लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज हो गई। तो यहाँ पर आके मैंने डे बाय डे न्यू चीज़ें सीखती गई। अब आज मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि भाई मेरे पास स्किल है। अब देखो ये स्किल 1-2 मंथ में नहीं आती भाई, एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो मेरे को इतना मंथ हुआ, यहाँ पर 1-2 मंथ हुआ, मुझे कुछ आता नहीं। ये एक्सक्यूज़ छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि स्किल ऐसी चीज़ है भाई जो एक दिन में नहीं आती है। बट यहाँ पर आके मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल को सीखा, लर्न करा, इम्प्लीमेंट करा। आज आप देख सकते हो कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, तो यही पावर होता है स्किल में भाई। एज अ नॉर्मल स्टूडेंट से मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर बन गई। मैं 2 ट्रिप करके भी आई हूँ। मेरे को बहुत सारी अचीवमेंट भी मिली है। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल का जो लिंक है मेंशन करती हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। इससे अच्छा है कि भाई आपको अगर ये से मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है एज अ स्टूडेंट, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन ही रहता है। ठीक है, तो यही था भाई एक नॉर्मल स्टूडेंट से यंग एंटरप्रेन्योर का सफ़र। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है भाई। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को डाउट फील हो रहा होगा कि भाई ये क्या है कि बोलती है, तो कोई बात नहीं है। इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके
खुद देख लेना, और ऐसा हो तो डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।